मोहन सिंह, आप देख रहे हैं नवो एकेडमी। नो कट पेस्ट, नो कॉपी पेस्ट, ओनली ओरिजिनल टीचिंग। क्लास 6 की सीरीज का पहला चैप्टर विविधता की समझ, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, बहुत अच्छा चैप्टर है। विविधता को समझने के लिए इस चैप्टर को ढंग से देखना समझना बहुत जरूरी है। देखिए बेटा, शुरुआत करते हैं हम कुछ चित्रों से। जैसे मैं एक चित्र बनाता हूं ये वाला, फिर इसके पास में मैं एक चित्र बनाता हूं ये वाला, फिर मैं यहां एक चित्र बनाता हूं, फिर यहां पर एक चित्र बनाता हूं। अब मैं आपको कहता हूं कि ये है जोड़ा पहला, ये है जोड़ा दूसरा। अब आप मुझे बताइए कि दोनों में से आपको क्या अलग दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब आप इसको देखेंगे, अवलोकन करेंगे, तो आप कहेंगे सर पहला वाला जोड़ा है उसमें आकृतियां लगभग समान है, दूसरे वाले में अलग अलग है। तो विविधता का मतलब क्या है? अगर मैं मोटे तौर पर बात करूं एक सिंपल से शब्दों में, तो विविधता का मतलब होता है बेटा अलग होने का भाव। जहां पर वस्तु या व्यक्ति एक दूसरे से अलग होते हैं, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में विविध है, दोनों अलग हैं, दोनों भिन्न हैं। अब अगर आपके और मेरे ऊपर मैं बात करूं, तो हम एक दूसरे से काफी अलग हैं, विविध हैं। किन मामलों में? जो हमें जन्म से मिले हैं, हम जन्म से विविध हैं, जन्म से हम अलग अलग हैं। किन मामलों में अलग है? देखिए, जैसे कि विविधता, व्यक्ति के अंदर विविधता किन रूपों में पाई जाती है? अगर रंग रूप में बात करें तो दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं, किसी का रंग सांवला होगा तो किसी का रंग थोड़ा सा गोरा होगा। और अगर मैं रंग रूप के बाद में अगर मैं खान पान की बात करूं, तो खान पान में भी हम अलग अलग हैं। खाने में लोगों की रुचि अलग अलग हो सकती है, कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी, कोई किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को तीखा अच्छा लगता है। तो हम खान पान के मामले में भी अलग अलग है, विविध है। अगर मैं रहन सहन की बात करूं, तो रहने का जो तौर तरीका है वो अलग है। आप उत्तर भारत में देखेंगे तो वो अलग है, दक्षिण भारत में जाएंगे तो उनका रहन सहन अलग है, उनके रीति रिवाज परंपरा अलग है। पहनावा, लोगों के पहनावा अलग है। आप गुजरात का पहनावा अलग है, महाराष्ट्र का अलग है, राजस्थान का अलग है, दक्षिण भारत का अलग है, उत्तर पूर्व में जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में, तो वहां पर अलग है। रंग रूप, खान पान, रहन सहन, पहनावा, हमारे जो रीति रिवाज है वो भी अलग अलग है। गुजरात में नवरात्रि को अच्छी तरह से मनाने की परंपरा है, तो बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा है ना। दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो जैसे कि ओणम मनाया जाता है केरल में, तो अलग अलग परंपराएं, अलग अलग रीति रिवाज है। हम इस तरह से कह सकते कि हम एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे से विविधता लिए हुए हैं। तो विविधता का मोटे तौर पर अगर मैं कहूं, अगर आपको कोई पूछे कि विविधता से आप क्या समझते हैं, तो आपको बताना है विविधता का मतलब होता है अलग होने का भाव। हम एक दूसरे से बहुत सारे मामलों में अलग हो सकते हैं, चाहे रंग रूप में हो, चाहे खान पान में हो, रहन सहन में हो, पहनावा में हो, रीति रिवाज में। अब किताब के अंदर कुछ ऐसी चीजें दी हुई है, कुछ ऐसे फैक्ट्स दिए जिससे हम पता करते हैं कि हम एक दूसरे से अलग कैसे हैं। जैसे कि सबसे पहला यहां पर कि बाहर जाते समय, ये आपकी खाली जगह दी है। सबसे पहला कि बाहर जाते समय मैं ब्लैंक स्पेस पहनना पसंद करती हूं। बाहर जाते समय मैं खाली जगह पहनना पसंद करता हूं या करती हूं। यहां पर करती हूं लिखा है, तो करती हूं, लड़का है तो वो करता हूं कर सकता है। मैंने करती हूं इसलिए किया है कि आपकी किताब में दिया है। हाँ, ऐसा मत समझना ना कि सर खुद के लिए करती हूं का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, मैं घर में खाली जगह में बात करती हूं। मैं घर में खाली जगह में बात करती हूं। यहां भी आप करता हूं लिख सकते हैं, जो लड़के हैं वो। मेरा पसंदीदा खेल खाली जगह है। जैसे तीसरा, मेरा पसंदीदा खेल ब्लैंक स्पेस है। ये तीसरा हो गया। चौथा, मुझे ब्लैंक स्पेस के बारे में किताबें पढ़ना अच्छा लगता है या पसंद है, जो भी है।
अब यहां पर ये 4 खाली जगह दी है, इससे आप क्लास में 30 बच्चे होते हैं, आपके पड़ोस में भी आप कह सकते हैं, अगर आप देखेंगे इनसे आपको पता चल जाएगा कि आपकी रुचियां कितनी अलग है, आपका जो विविधता है वो आपके एक दूसरे में किस तरह से बसी हुई है। अब मैं अगर इनका उत्तर लिखूं मेरे लिए, मैं बाहर जाते समय मैं पसंद करता हूं या करती हूं, जैसे मान लो मैंने लिख दिया कि बाहर जाते समय मैं जीन्स पहनना पसंद करता हूं, जीन्स का कपड़ा होता है, जीन्स का पैंट होता है, अच्छी बात है। दूसरा, मैं घर में, अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं घर में जैसे कि मारवाड़ी में बात करता हूं, मारवाड़ी मेरी स्थानीय भाषा है, स्थानीय बोली है, मेरी मातृभाषा है। जाहिर सी घर में रहेंगे तो आप उसमें सहज होते हैं। अब घर में आप अगर अंग्रेजी बोलोगे तो आधे लोग कहेंगे पागल हो गया क्या, ज्यादा पढ़ लिख लिया। हिंदी में बात करेंगे तो दूसरे सहज नहीं होते, जो हमारे बुजुर्ग हैं वो तो मारवाड़ी में अच्छा लगता है। आप गुजराती में तो गुजराती में, मराठी तो मराठी, दक्षिण भारत के तो अपने जो मलयालम, तमिल, तेलुगु, उसमें हम सहज महसूस करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि दूसरा है कि मैं घर में खाली जगह में बात करती हूँ, ये भाषा का नाम है ना मारवाड़ी। मेरा पसंदीदा खेल, जैसे मान लो मैं तीसरा कहूं कि मुझे टेबल टेनिस अच्छा लगता है। अब आपका कुछ भी हो सकता है, कबड्डी हो सकता है, खो खो हो सकता है, लेकिन आजकल तो मोबाइल में गेम होता है, मोबाइल की गेम थोड़ा कम खेलिए, हाथों की पैरों की एक्सरसाइज कीजिए बाहर निकल करके। मुझे खाली जगह के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है। मैं जैसे कि मैं इतिहास के अंदर मुझे बहुत अच्छा लगता है किताबें पढ़ना, तो मुझे इतिहास की किताबें पढ़ना पसंद है। अब ये तो देखो बेटा मैंने मेरे हिसाब से पढ़ा है। आप जब अपने जब ये पूरा काम करेंगे, ये आपकी किताब में भी दिया है, आप देखना इस पार्ट में आपको लिखना है कॉपी में, और ये रुचियां भरनी है। बाहर जाते समय भाषा, क्या खेल है, आप देखेंगे कि आपके सबके अलग अलग आ रहे हैं, वेरिएशंस आ रहे हैं, ये विविधता है। आपके शौक अलग है, आपकी बोली अलग है, आपका पहनावा अलग है, आपका खान पान अलग है, ये है विविधता। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या दो अलग अलग प्रकार के लोग दोस्त बन सकते हैं क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल बन सकते हैं, हमें तो अलग अलग प्रकार के व्यवहार के, अलग अलग खान पान, रहन सहन में दोस्ती करने में मजा आता है। उनके घर पे जाते हैं, नए नए व्यंजन खाते हैं, उनके त्योहारों के बारे में जानते हैं, उनकी भाषा के बारे में बहुत अच्छा लगता है। तो यहां पर जो अगला जो टॉपिक दिया है आपके, उसमें है, टॉपिक का नाम है बेटा दोस्ती करना। ये एक कहानी है, और कहानी जो है वो पोयली सेनगुप्ता की कहानी उस पर आधारित है ना। देखिए, पोयली सेनगुप्ता की कहानी पर आधारित है। इसके अंदर आपको दो पात्र मिलेंगे, समीर 1 और समीर 2, है ना। द लास्ट चेंज कहानी का नाम है, पोयली सेनगुप्ता की कहानी द लास्ट चेंज पर आधारित है। दोस्ती करना। अब ये कहानी पूरी क्या है वो आपको किताब में मिलेगी, लेकिन इसके मोटे मोटे तौर पर इसमें जो कुछ बड़े बड़े शब्द आए हैं, ये दोस्ती करना, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। पोयली सेनगुप्ता की कहानी द लास्ट चेंज पर आधारित है ये कहानी। इसके अंदर कुछ शब्द आए हैं दोस्ती करने वाला कहानी, मैं बताऊंगा, इसका सार भी बताऊंगा, लेकिन पहले हम कुछ शब्दों को समझ लेते हैं। जैसे चौराहा, एक शब्द है चौराहा। चौराहा आपको पता है, 4 रास्तों का जहां पे मिलन होता है, 4 रास्तों का मिलन जहां पर होता है वो होता है चौराहा। आपने देखा होगा, आप कहीं भी जाते हैं, शहर में जाते हैं, गांव में जाते हैं, ये 4 रास्ते इधर से आकर के मिलते हैं, ये है चौराहा। ध्यान रखना, इस चौराहे पर यातायात के लिए लाल बत्ती का इशारा होता है। लाल बत्ती का मतलब है रुकने का संकेत यातायात पर। जब चौराहे पर लाल बत्ती लगी होती है, लाल बत्ती ऑन हो जाती है, तो उस समय आपको यहां पर स्टॉप करना है, रुकना है, स्टॉप। हरी बत्ती, ग्रीन सिग्नल जब हो जाता है, तो हरी बत्ती का मतलब होता है बेटा चलने का संकेत। अब आपको अपना जो व्हीकल है वो स्टार्ट करना है और आपको यहां से रवाना होना है। एक पीली बत्ती भी होते हैं। पीली बत्ती का मतलब होता है रुकने का संकेत। पीली बत्ती, रुकिए, तैयार हो जाइए, तैयार।
येलो मतलब आप तैयार हो जाइए रुकने के लिए या चलने के लिए, इस तरह से। तो 3 बत्तियां होती है वहां पर, सिग्नल होता है ट्रैफिक का सिग्नल, इस तरह से आपने देखा होगा, ऐसे 3 बत्तियां लगी होती हैं, ग्रीन, रेड और येलो, आपको समझना है। तो इसके अंदर ये दिया हुआ है चौराहा, क्या मतलब होता है, जहां पे 4 रास्ते मिलते हैं, लाल बत्ती रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल या आपका येलो सिग्नल। ये कुछ बातें हैं, कुछ शब्द हैं जो हमें इस कहानी के अंदर आगे मिलेंगे। फिर होती है सुर्खियां। देखो सुर्खियां का मतलब क्या होता है, मैं यहां लिखूंगा सुर्खियां। सुर्खियां का मतलब होता है बड़ी खबर। बड़ी खबरें, जब अखबार पढ़ते हैं तो अखबार में सबसे मोटे मोटे हेडिंग पे पहले मुख्य समाचार होते हैं। हम न्यूज चैनल भी देखते हैं तो न्यूज वाले कहते हैं नमस्कार मैं हूं फलाना आदमी और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा चैनल, और सबसे पहले आज की सुर्खियां। सुर्खियां, बड़ी खबरें, ये न्यूज की जो है टर्म है, न्यूज की शब्दावली है, सुर्खियां, बड़ी खबरें। जब अखबार में देखते हैं, टीवी चैनलों में देखते हैं, ये है। उसके बाद में कुछ और शब्द हैं, जैसे कि पटरी। पटरी जो सड़क होता है, फुटपाथ, फुटपाथ से हम ले सकते हैं पटरी को। सड़क के दोनों किनारे जो चलने का जो रास्ता होता है, जहां पे लोग पैदल चलते हैं, वो पटरी। मान लीजिए ये सड़क है, इस सड़क के इस तरफ भी लोग पैदल चलते हैं, इस तरफ भी पैदल चलते हैं, ये कहलाती है पटरी। ये ध्यान रखना। पटरी का मतलब यह है कि फुटपाथ, सड़क के दोनों तरफ जब हम चलते हैं, इधर भी वो आम आदमी के चलने के लिए जगह होती है, बीच में से व्हीकल चलते हैं, बीच में से वाहन चलते हैं, साइड में जो होती है उसको हम कहते हैं पटरी। एक रेल की पटरी भी होती है, लेकिन इस कहानी में पटरी का मतलब यही है। तो सुर्खी हो गया, पटरी हो गया, हरी बत्ती, लाल बत्ती, चौराहा। एक होता है अधीर होना। अधीर होना का मतलब है दुखी होना, धीरज नहीं धरना, दुखी होना, अधीर होना। कि जैसे मान लीजिए गरीब व्यक्ति को देख करके मेरा मन अधीर हो गया, मतलब मेरा मन बहुत दुखी हो। अधीर होना मतलब दुखी होना। एक आया है आपके सांप्रदायिक दंगे, मैं यहां लिखता हूं सांप्रदायिक दंगे। सांप्रदायिक दंगे का मतलब है बेटा, जब दो संप्रदाय के लोग आपस में झगड़ लेते हैं, उनको हम कहेंगे शांति भंग हो जाती है, सांप्रदायिक दंगे हो गए। आपने देखा होगा कई बार लोग किसी के बहकावे में आकर के आपस में झगड़ पड़ते हैं, एक संप्रदाय विशेष, ये दूसरा संप्रदाय है ना, तो जब दोनों झगड़ लेते हैं तो वो दंगे हो जाते हैं, उसमें काफी जान माल की हानि होती है। समाज के लिए ये चीज बहुत घातक है। हमने ये पार्ट स्टार्ट किया है, स्टार्ट में मैंने आपको बताया विविधता क्या होती है, अलग होने का भाव, एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं, रंग रूप में, खान पान में, रहन सहन, पहनावा, रीति रिवाज। उसके बाद में हमने एक छोटा सा काम किया था, 1, 2, 3 और 4 खाली जगह जो आपकी किताब में थी उसको भरा, तो इसका आंसर ये आया। ये आंसर आप अगर क्लास में करेंगे ये एक्टिविटी, आप देखेंगे कि 40 बच्चों का अलग अलग है, वो ही विविधता है। उसके बाद में हमने देखा कि विविधता, क्या हम अलग तरह का जो व्यक्ति होता है उससे क्या हम दोस्ती कर सकते हैं, जो विविधता से परिपूर्ण होता है हमारे में, और उसमें काफी अलग अलग भाव होते हैं, अलग अलग रहन सहन। तो उसके लिए हमने पोयली सेन गुप्ता के द लास्ट चेंज पर आधारित कहानी है, उसको हम देखेंगे। लेकिन कहानी से पहले हम कुछ शब्दों को पकड़ते हैं। चौराहा, 4 रास्तों का जहां पे मिलन होता है। लाल बत्ती, जब आप यातायात पे रुकेंगे तो लाल बत्ती रुकने का संकेत है, हरी बत्ती चलने का संकेत है, पीली बत्ती तैयार होने का संकेत। पटरी, रास्ते के दोनों तरफ पटरी, जो फुटपाथ होता है उसको हम पटरी कहते हैं, जहां पे पैदल चल सकते हैं व्यक्ति। इसके बाद में सांप्रदायिक दंगे, जब दो संप्रदायों के लोग आपस में झगड़ लेते हैं, झगड़ा हो जाता है तो उसको सांप्रदायिक दंगे कहते हैं। सुर्खी का मतलब होता है बड़ी खबर, सुर्खियां मतलब बड़ी खबरें। ये इस पार्ट का स्टार्टिंग है। अब हम समझते हैं कि दोस्ती करना जो टॉपिक है, जो कहानी है, उसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है, एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। लिखिए इसको, फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। दोस्ती करने वाले टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमने कुछ शब्द देखे थे, लाल बत्ती का लाल होना, हरी होना, चौराहा, सांप्रदायिक दंगे, सुर्खियां आदि। अब यहां पर इस कहानी में 2 व्यक्ति, दोनों का नाम समीर है, समीर 1 और समीर 2। वैसे बेटा समीर का मतलब होता है पवन, हवा, बयार, उसको समीर कहते हैं। लेकिन यहां पर 2 व्यक्तियों के नाम है, एक छोटा लड़का और एक बड़ा आदमी। होता क्या है कि जो समीर एक बड़ा आदमी है और समीर 2 छोटा बच्चा है, दोनों का मिलन होता है, दोनों मिलते हैं। यातायात की जो जब बत्ती लाल हो जाती है, ट्रैफिक रुक जाता है, वहां पर छोटा बच्चा अखबार बेचते हुए, हाथ में लहराते हुए आज की सुर्खियां करके आता है। वहां पर जो बड़ा व्यक्ति है समीर 1,
वो उससे मिलता है, दोनों के बीच में बातचीत होती है, तब पता चलता है कि समीर 1 और समीर 2 में बहुत सारी विविधताएं हैं। अंतर क्या क्या, सीधा सीधा प्रश्न आता है कि समीर 1 और समीर 2 में क्या क्या अंतर है, क्या क्या विविधता है। आप जब किताब के अंदर कहानी को पढ़ेंगे तो आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मैं सीधा टॉपिक पर आता हूं, दोनों के अंदर अंतर क्या है। तो देखो बेटा, समीर 1 जो है उसमें अगर पहली बात करूं मैं तो ये बड़ा व्यक्ति है, जिसको मैं बड़ा आदमी कह सकता हूं शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं। और दूसरा समीर 2 जो है वो छोटा लड़का है, इसका भी पहला समीर 2 छोटा लड़का, समीर 1 बड़ा आदमी। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। समीर 1 जो है वो हिंदू धर्म को मानता है और समीर 2 है वो मुस्लिम है, इसका मतलब है वो इस्लाम को मानता है, इस्लाम धर्म। समीर 1 जो बड़ा व्यक्ति वो पढ़ा लिखा है, साइकिल चलाता है और हिंदी और अंग्रेजी दोनों जानता है, हिंदी व इंग्लिश अर्थात हिंदी व अंग्रेजी जानता है। लेकिन जो समीर 2 है वो सिर्फ हिंदी जानता है, हिंदी का जानकार है, हिंदी बोलता है। समीर 1 हिंदी इंग्लिश दोनों जानता है। समीर 1 के पास ये जो नौकरी वाला है, नौकरी पेशा है, नौकरी करता है और इसके पास में संसाधन है। समीर 2 जो है वो छोटा बच्चा है, वो अखबार बेचता है और गरीब है। ये मुख्य रूप से इनके कुछ जो अंतर है इनके अंदर, बड़ा छोटा, अमीर गरीब, हिंदी अंग्रेजी, पढ़ा लिखा अनपढ़, है ना, दोनों ये देख सकते हैं। ये पढ़ा लिखा है, समीर 2 जो छोटा बच्चा है वो अनपढ़ है। अब देखिए दोनों में विभिन्नता है, लेकिन दोनों को ये जो विभिन्नताएं थी वो दोनों दोस्त बनने से नहीं रोक पाए। दो प्रश्न आते हैं कि समीर 1 और समीर 2 में अंतर बताइए, तो आपको ये अंतर लिखने हैं 1 2 3 4 5। प्रश्न आता है कि दूसरा, क्या ये दोनों जो इनके अंदर विभिन्नताएं थी बेटा, क्या ये अंतर उनको दोस्त बनने से रोक पाए? तो आपको लिखना है कि नहीं रोक पाए, नहीं दोनों दोस्त बने। ये नहीं किस लिए है कि क्या ये इनकी अंतर जो है वो दोस्ती को रोक पाए? तो आपको लिखना है अंतर दोस्ती को नहीं रोक पाए। ये आपको ध्यान में रखना है। सीधा सीधा प्रश्न आता है कि समीर 1 और 2 में अंतर बताइए और ये भी बताइए कि क्या उनके अंदर जो विभिन्नताएं थी उनका दोस्ती के ऊपर कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। हम भी देखते हैं, हमने कृष्ण सुदामा की दोस्ती के किस्से सुने। कृष्ण भगवान, इनके पास सारे तीनों लोगों की संपत्ति थी ऐसा बताते हैं, लेकिन सुदामा गरीब था, लेकिन दोनों मित्र थे। तो दोस्ती के अंदर विविधताएं मायने नहीं रखती है, तो ये विविधता है। अब हम एक और नई टर्म पढ़ते हैं, वो टर्म है बेटा गैर बराबरी। याद रखना, चाहे गैर बराबरी कह दो चाहे असमानता कह दो, ये विविधता से थोड़ा अलग है। देखिए विविधता में क्या होता है, एक तो आप जन्म से विविध होते हैं, रंग में, रूप में, कद में, काठी में। मान लीजिए किसी के घुंघराले बाल है तो किसी के लंबे बाल है, किसी की आंखें छोटी है तो किसी की बड़ी है, किसी का रंग सांवला है मेरी तरह तो कोई आपकी तरफ गोरा हो सकता है। इस तरह से आप देखिए कलर में आप असमान हो सकते हैं, कद में, काठी में हो सकते हैं, वो हो गई विविधता। लेकिन कुछ अंतर आपको समाज के अंदर आने के बाद में मिल जाते हैं। जैसे आपके पास अवसर नहीं होता है, कोई नौकरी करता है, किसी को नौकरी नहीं मिलती है, तो अवसर की असमानता। फिर किसी के पास जमीन होती है, किसी के पास जमीन नहीं होती है, किसी के पास पैसा होता है, किसी के पास पैसा नहीं होता है। ध्यान रखना, ये किसी के पास संसाधन होते हैं, किसी के पास संसाधन नहीं होते हैं। संसाधन आदि में बराबर नहीं होना, बराबर नहीं होना, ये सब चीजें होती है। ये इन
चीजों में व्यक्ति जब बराबर नहीं होता है तो नई स्थिति पैदा होती है, जिसको हम कहते हैं भेदभाव की स्थिति। और आपको पता है भारत के अंदर जो जातिगत व्यवस्था है उसमें जातिगत भेदभाव भी लोगों के साथ बहुत होता है। तो जातिगत असमानता, जो जातिगत असमानता कई बार भेदभाव का कारण बन जाती है। हम लोग अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं और जाति हमारी पहचान भी है, लेकिन जब हम जाति में भेदभाव करने लग जाते हैं असमानता के नाम पर, तब जाकर के वो समाज के अंदर एक बुराई बन जाती है। तो ये चीजें आपको पता रखनी है। समीर 1 और समीर 2 में क्या अंतर है वो मैंने बता दिया आपको। एक बड़ा आदमी, छोटा लड़का, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, हिंदी अंग्रेजी जानता है, वो केवल हिंदी जानता था। ये नौकरी पेशा, पढ़ा लिखा था, वो अखबार बेचता है, गरीब या अनपढ़। ये तो इनके अंदर अंतर हो गए। उसके बाद में हमने देखा कि क्या ये अंतर दोस्ती को रोक पाए, नहीं रोक पाए, दोनों में दोस्ती होके रही। फिर हमने नया टर्म लिया गैर बराबरी। असमानता क्या होता है? अगर आपको सीधे पूछे कि गैर बराबरी से आप क्या समझते हो, आपको पता करना है कि जब अवसर, जमीन, पैसा, संसाधन आदि में लोग बराबर नहीं होते हैं तो इसको हम कहेंगे गैर बराबरी या असमानता। और जब असमानता ज्यादा हाई लेवल पे चली जाती है तो उसको हम भेदभाव की स्थिति का नाम दे सकते हैं। और उदाहरण के लिए जैसे कि जातिगत असमानता बाद में भेदभाव का कारण बन जाती है। ये टॉपिक आपको यहां तक समाप्त करना है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। विविधताएं जो हम लोग अलग अलग है, हमारे जीवन को बहुत समृद्ध भी बनाती है। हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, उनके पहनावे के बारे में जानते हैं, खुद भी पहनते हैं। आपने देखा होगा कई मुस्लिम है जो हिंदुओं का जो है त्योहार रीति रिवाज अपनाते हैं। कई हिंदू हैं जो मुस्लिमों के साथ जाते हैं, उनके रीति रिवाजों में शामिल होते हैं। ईद पर सेवैया खाते हैं, वो दीपावली के ऊपर आते हैं, पटाखे जलाते हैं। इस प्रकार से एक हंसी खुशी का जो माहौल बनता है। हम दक्षिण भारत में जाते हैं, आज देखिए उत्तर भारत में आपके और मेरे घर में इडली सांभर नॉर्मल हो गया, जबकि वो खाना है दक्षिण भारत का। मैं गुजरात में रहता हूं, या राजस्थान की दाल बाटी बहुत अच्छी तरह से लोग बनाते हैं, हम खाते हैं। जब हम गांव में जाते हैं राजस्थान के अंदर तो वहां गरबा, नवरात्रि के अंदर बहुत अच्छा गरबा नाचते हैं। तो ये क्या है? ये विविधताएं हैं, लेकिन उसको हमने अपना लिया तो हमारा जीवन बहुत एक तरह से समृद्ध बन गया। देखो बेटा, अलग अलग फूल होते हैं, फूलों को हम अलग अलग रखते हैं, लेकिन अगर उन्हीं अलग अलग फूलों को एक माला में पिरो दे, एक सुंदर माला बन जाती है धागे में पिरोने के बाद में, और माला कितनी खूबसूरत लगती है। बस वही भाव है। अब हम देखते हैं कि विविधता के और रूप क्या क्या है। कि विविधता जीवन को समृद्ध बनाती है, मालामाल करती है, अच्छा लगता है, जीवन को खुशहाल बनाती है। अब उसके कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। आपके किताब में एक तालिका बनी हुई है, एक टेबल बनी हुई है। उस टेबल में हम पता करेंगे कि क्या है। तो देखिए, सबसे पहले प्रार्थना। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो प्रार्थना का एक रूप तो आपके दिया हुआ है किताब में, भक्ति गीत गाना। 2 जगह खाली जगह दी हुई है, मैं उसको भरूंगा। देखो, जब आप प्रार्थना में, हिंदू जब भक्ति गीत गाते हैं, तो आप अगर इस्लाम के अंदर जाएंगे तो वहां पर वो लोग क्या करते हैं कि नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ते हैं, खुदा की इबादत करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। जब आप गुरुद्वारे में जाएंगे तो वहां पे शब्द और कीर्तन चलते हैं। शब्द या कीर्तन गुरुद्वारे के अंदर भगवान के, गुरु नानक के, उस अकाल परमेश्वर के, अकाल तख्त के गाने चलते हैं। आपने देखा होगा गुरु नानक के भजन वगैरह चलते हैं। तो वो क्या है? वो सिख धर्म के अंदर। तो देखिए, प्रार्थना में आप चाहे भक्ति गीत गाओ, चाहे नमाज अदा करो, चाहे शब्द कीर्तन पढ़ो, ये सारे के सारे क्या है? यहाँ पर शब्द भी कहते हैं, मैंने शब्द लिख दिया, शब्द लिखेंगे इसको, शब्द। ये होता है सिख धर्म के अंदर। उसके बाद जैसे शादी करना, दूसरा जो उसके अंदर अंतर विभिन्नता बताइए, जैसे शादी करना। तो शादी करने में एक अदालत में, रजिस्टर में आपने साइन कर दिए, वो कोर्ट मैरिज हो गई। लेकिन इसके अलावा भी शादी के बहुत सारे रूप समाज में प्रचलित हैं। कैसे? हिंदू रिवाज में देखा होगा आपने, मंगल फेरे, 7 फेरे लेते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं कि मंगल फेरे लेना, मंगल फेरे लेना। मुस्लिम संप्रदाय के अंदर हम कह सकते हैं कि निकाह करना, निकाह कबूल है कि कबूल है। तो इस तरह से ये देखिए, ये शादी, रस्म तो शादी की है, लेकिन अलग अलग तरीके, ये विविधताएं हैं, हमें एक दूसरे को जानने का मौका देती है। तीसरा है विभिन्न प्रकार के पहनावे, विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनना, कपड़े पहनना। तो विभिन्न पहनावे, मैं ऐसा ही लिखूंगा इसको, आपकी किताब में सही तरह से दिया है, आप उसको देखना, विभिन्न पहनावा। अब पहनावे के अंदर
मणिपुर में औरतें फनेक पहनती है, वो आपको वहां पर बताया गया है। औरतों का फनेक एक विशेष प्रकार का पहनावा है। अब मैं राजस्थान की बात करूं तो धोती, अंगरखी और साफा, मतलब इसको पगड़ी कहते हैं राजस्थान के अंदर। तो व्यक्ति धोती पहनेगा, फिर अंगरखी पहनेगा, ऊपर वाली जो ये है ना, ये वाला जो टी शर्ट, वहां पे अंगरखी है, नीचे धोती है, और सिर पर पगड़ी जिसको आप साफा कहते हैं, ये साफा, ये भी एक तरह का पहनावा है। अगर आप महाराष्ट्र में चले जाएंगे, दक्षिण भारत में चले जाएंगे तो लोग लुंगी पहनते हैं। महाराष्ट्र में जाओगे तो मराठी साड़ी औरतें पहनती है। मराठी साड़ी अलग तरह की होती है, मराठी साड़ी और धोती पहनते हैं। यह पहनावा अलग अलग है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। देखिए हमने 3 चीजें देखी, प्रार्थना, शादी करना और विभिन्न पहनावा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे को अभिवादन करते हैं। अब देखिए यहां पर झारखंड के आदिवासियों द्वारा जोहार किया जाता है, यह आपकी किताब में दिया गया है। जोहार झारखंड के आदिवासियों द्वारा किया जाता है जब वो एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन मैं 2 चीजें यहां पर लिखूंगा, जैसे कि राजस्थान के अंदर एक शब्द प्रचलित है खम्मा गणी। तो खम्मा गणी, ये राजस्थान के अंदर अभिवादन का तरीका, एक दूसरे को मिलेंगे तो कहेंगे खम्मा गणी साहब, फिर वो कहेंगे गणी खम्मा साहब, इस तरह से। लेकिन जब आप गुजरात में जाएंगे, खम्मा गणी राजस्थान लिख देता हूं मैं यहां। जब आप गुजरात में जाएंगे तो वहां पर कहते हैं जय श्री कृष्ण, ये वहां पर अभिवादन का तरीका है, जय श्री कृष्ण, गुजरात के अंदर। जब आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहां पर वड़क्कम करते हैं। यदि कोई इस्लाम को मानने वाला है तो सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, इस तरह से कहते हैं। तो अलग अलग परंपराएं हैं, ये अभिवादन करने की जो है परंपराएं हैं, जो हम एक दूसरे से मिलते हैं, जानते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए खान पान में, जैसे मान लीजिए कि चावल पकाना, तो चावल पकाने में एक जो है उसमें जो मांसाहारी है वो उसको मीट के साथ में, मांस के साथ में, सब्जी के साथ में बिरयानी पका के खाते हैं। लेकिन अगर मान लो जैसे मुझे खाना होगा तो मैं क्या करूंगा, दूध के साथ खीर के रूप में खाऊंगा। किसको? चावल को। तो ये अलग से व्यंजन का हो गया है, दूध के साथ खीर के रूप में खाना, ये भी चावल का व्यंजन है। फिर जैसे मान लो बंगाल के अंदर जाओगे आप तो चावल और मछली खाए जाते हैं, तो मछली के साथ खाना, ये बंगाल के अंदर है, मछली के साथ चावल खाए जाते हैं, खास करके बंगाल में। तो ये अलग अलग खान पान की परंपरा है। हम एक दूसरे का खान पान का हमें आदर करना चाहिए। कई बार हम कहते हैं कि सर मैं तो मांस नहीं खाता हूं या मैं शाकाहारी हूं। देखिए बेटा, खान पान हर व्यक्ति का अलग अलग है, सभी को भोजन का अधिकार है, वो उनका भोजन है, वो खाएंगे, ये हमारा भोजन है, हम खा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए विविधताएं जीवन को समृद्ध करती है। हमने इस तरह से बहुत एग्जाम्पल देखे। पहला प्रार्थना का, 2 एग्जाम्पल नमाज का और शब्द कीर्तन। ये प्रार्थना जब हम खुदा ईश्वर के प्रति, और पहला उसमें भक्ति गीत आपकी किताब में दिया हुआ है। दूसरा है शादी करना, तो एक मंगल फेरा लेना हिंदू धर्म में, इस्लाम के अंदर निकाह करना। तीसरा था रजिस्टर में, अदालत में दस्तखत करना। विभिन्न पहनावा, मणिपुर का एग्जाम्पल वहां दिया है, औरतें फनेक पहनती है, लेकिन मैंने राजस्थान का दिया है कि धोती, अंगरखी, पगड़ी, साफा, और मराठी जो होते हैं मराठी साड़ी और धोती। चौथा है अभिवादन करना। राजस्थान के अंदर जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, खम्मा गणी राजस्थान के अंदर करते हैं तो जय श्री कृष्ण गुजरात में करते हैं, साउथ में जाएंगे तो वड़क्कम है, इस्लाम के अंदर मिलेंगे तो सलाम वालेकुम है, और अगर सिख धर्म में होगा तो सत श्री अकाल। तो बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। विविधताएं हमारे जीवन को कैसे अच्छा बनाती हैं। ये जोहार झारखंड के अंदर करते हैं, झारखंड में ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार पूछते हैं जोहार कहां पे किया जाता है, अभिवादन के रूप में। चावल पकाना, चावल खाना खान पान की परंपरा है। अगर मुझे कहेंगे तो मुझे खीर पसंद है, मैं खीर के साथ खाऊंगा। बंगाल में जाएंगे तो मछली के साथ खाते हैं, कुछ लोग इसको मीट के साथ खाते हैं, बिरयानी के रूप में। यह है विविधता की समझ का पहला वीडियो, जिसके अंदर हमने देखा विविधता क्या है, विविधता के रूप क्या है, क्या अलग अलग विविधताओं वाले लोग दोस्त हो सकते हैं, समीर 1 और 2, उसके अंतर को जाना हमने, गैर बराबरी असमानता क्या है, फिर हमने देखा विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध बना सकती है। लिखिए इसको, आपको अच्छा लग रहा होगा। दूसरे वीडियो में हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे।